हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक न्यू ब्लॉग में। फिर से मैं एक नया ब्लॉग लेके आ पहुंची हूं, हमारा चैनल राजपूत रिंकू सिंह। तो चलिए कुछ अच्छी बातें करते हैं, कुछ अच्छी शुरुआत करते हैं। तो अभी मैं सारा काम निपटा करके और आप लोगों से आगे बात करने के लिए। और दिन का शेड्यूल तो ऐसे ही चलते ही रहता है, पूरा दिन कुछ ना कुछ निकला ही रहता है। और लेडीज़ लोग का तो क्या है कि कुछ काम नहीं रहता है तो कुछ काम निकाल लेती हैं, कुछ काम नहीं रहता है तो कुछ काम निकाल लेती हैं। तो ऐसे ही चलते रहता है और पूरा दिन कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, करते रहते हैं। लेकिन अभी मतलब दोपहर का काम निपटा करके मैं बैठी हूँ। तो आज मैं खाना नहीं खाई, खाना खाने का मूड नहीं है, तो ये मैं ऑरेंज लेके बैठी हूँ। और आज मैं ये अभी ऑरेंज खा रही हूँ, कुछ कुछ खाऊंगी क्योंकि मुझे कुछ अलग खाना होता है। तो मैं खाने को अवॉइड करती हूँ, खाना नहीं खाती हूँ, क्योंकि खाना भी खाऊं और वो भी खाऊं फिर ज़्यादा हो जाता है। उतना मैं खाती भी नहीं हूँ, मेरे से खाया नहीं जाता। और फिर थोड़ा डाइट भी चल रहा है। तो यही है आज का मेरा शेड्यूल। आप सब बताइए कैसे हैं, कैसे होंगे, नहीं कैसे हैं। और आशा करती हूँ ईश्वर से कि आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खूब हंसी खुशी से होंगे अपने फैमिली के साथ और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आप सब कमेंट करिए कि कैसे हैं आप सब। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी मेरे लाइकर है, सब्सक्राइबर है, सब हंसी खुशी से रहें। तो आज का टॉपिक ये है कि कुंभ मेला, जैसे महाकुंभ। तो महाकुंभ में कल मैं एक वीडियो देखी, वो इतना मतलब उसको क्या नाम दूं, ये मेरे समझ के बाहर है। कुछ समझ है, बिहार का वीडियो है, आप सब लोग भी देख रहे होंगे क्योंकि न्यूज़ पे, इंटरनेट पे हर जगह वही का वही छाया हुआ है। तो मैं उसका क्या नाम दूं मुझे यही नहीं पता चल रहा है। और कुंभ मेला मतलब मैं खाने लगूंगी तो फिर वो हो जाऊंगी, क्योंकि मेरा दिमाग सटक गया है कल से वीडियो देख करके। मतलब कुंभ में जाके गंगा जी में नहा करके आपके पूरे पाप धुल गए हैं। कि मतलब जितना आप पाप कर रहे हो सारे पाप धुल जाएंगे और आप बहुत मतलब अच्छे इंसान बन जाएंगे। ऐसा तो क्या मतलब आपको नहा करके मिल गया जो कि मतलब बहुत ज़रूरी हो गया कि नहीं, कुंभ जाना ही चाहिए। ऐसा वहाँ क्या मिल जाना है, क्या मिल गया आपको? वो ऐसा तो वहाँ क्या ही मिल गया आपको जो कि आपको ऐसा लगने लगा कि नहीं नहीं, बहुत ज़रूरी है कुंभ मेला जाना, जाना ही चाहिए। क्या मिला ऐसा? जो ये तीर्थ स्थान है, धर्म का स्थान है, जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। लेकिन आप इस तरह से एसी के दरवाजे, ट्रेन के एसी के दरवाजे को तोड़ रहे हैं, खिड़कियां तोड़ रहे हैं, लड़की मर गई है। तो आप पाप धोए नहीं, जो भी इस तरह का किए वो पाप धोए नहीं, आपने पाप किया। और इसका तो मान लीजिए कि भगवान भी नहीं वो माफ़ कर सकता। गंगा भी, जो आप जानबूझ के पाप नहीं करते ना, वही धोती हैं। अनजाने में ही पाप किया हुआ धोती है, जानबूझ के पाप नहीं धोती हैं। और पाप धोने का कोई वो जरिया नहीं है। लोग जो बोल रहे हैं कि पाप धोना, पाप धोने का जरिया नहीं है। तीर्थ स्थान है, हमारा हिंदू धर्म का बहुत बड़ा मतलब एक पूजनीय स्थल कहा जाए वो है। तो हम जाते हैं, गंगा जाना चाहिए, नहाना चाहिए। पर इस तरह से जो बेचारे 3 महीना 2 महीना पहले से टिकट करा के बैठे हैं, वो क्यों एसी में टिकट लिए थे? इसीलिए ना कि वो शांति से जा सके, शांति से नहा सके, शांति से दर्शन कर सके। और किस लिए वो लोग किए थे? और आप सब जो हैं वो जा कर के खिड़कियाँ दरवाजे तोड़ रहे हैं, चोट लग रही है, लोग मर रहे हैं, क्यों ऐसा? और ज़्यादातर ये जो किए हैं ना, ज़्यादातर मेरे मतलब समझ में जितना आया कि जो ये भी 20 से 30 साल के अंदर के जो बच्चे हैं, चाहे जो भी है, वही लोग ज़्यादा कर रहे हैं। अरे भाई मत जाइए, कोई ज़रूरी नहीं है, गंगा जी वहीं रहने वाली है।
तीर्थ स्थान बनाया गया है। थोड़ा ये सब क्या था कि ज़्यादातर बुजुर्गों के लिए कि कहीं नहीं जा पाते हैं तो तीर्थ स्थान जाएं, लेकिन आज के डेट में कहीं ना कहीं ये सही भी चीज़ है कि मतलब हम बूढ़े होने का इंतज़ार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा घुटना साथ दे कि नहीं दे, हमारा शरीर साथ देगा ठीक है, लेकिन इस तरह से कभी नहीं। और मेरा ब्लॉग ये जो भी देख रहा है, अगर जाना चाहता है तो भाई मत जाओ, और अगर जाओ तो अपनी व्यवस्था करके जाओ कि नहीं हमसे किसी को तकलीफ ना पहुँचे, किसी को दुख ना पहुँचे, कि आप किसी को तकलीफ पहुंचा के, किसी को दुख पहुंचा करके, किसी को कुचल करके आप तीर्थ धाम कर लोगे तो आपका पाप धुल जाएगा और भगवान आपको माफ़ करेंगे। ज़िंदगी में जो ये कर्म किए हैं ना सब, ज़िंदगी में भगवान उनको माफ़ नहीं करेंगे। आप लोग को अगर याद हो, चाहे जो जानते होंगे, लगभग आज के डेट में सभी जानते हैं, ग्यारस करते हैं ना हम लोग, एकादशी जिसको कहा जाता है। यूपी बिहार में एकादशी कहा जाता है, गुजरात में ग्यारस कहा जाता है। हमारी मम्मी दादी सब लोग करती हैं। तो वो क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है ये ग्यारस, ताकि जो भी हमसे अनजाने में किसी का मतलब कुछ दिल दुख गया हो, किसी का मन दुख गया हो, या फिर आप लोग देखते होंगे कि जब हम औरतें दाल चावल गेहूँ ये सब साफ़ करती हैं तो उसमें छोटे छोटे जो है जीव बेचारे होते हैं, तो कभी कभी हम उनको निकाल करके फेंक देते हैं, और कभी कभी हमारे हाथ से लग जाते हैं तो मर जाते हैं। हम रास्ते में चलते हैं तो न जाने कितने चींटा चींटी कीड़े मकोड़े हमारे पैर से दब के मर जाते हैं। तो वो सब पाप कटित हो, इसके लिए ग्यारस किया जाता है। तो वो हमसे अनजाने में होता है, हम जानबूझ के नहीं करते हैं। तो कोई ये मत आप सोच लो कि आप कुंभ नहाने जाओगे तो बहुत बड़ा आपने तीर मार लिया, बहुत पुण्य का काम कर लिया। नहीं भाई, बहुत सारा ऐसा चीज़ है ना जिससे आप अगर पुण्य कमाना चाहते हो, अगर किसी के नज़रों में अच्छा बनना चाहते हो, किसी का सेवा करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप बहुत सारी मतलब अच्छी बात है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप कर सकते हो। आपके जहाँ भी जो रहता है अगल बगल में आप देखो ना, बेचारे मजदूर हैं या और भी है, या जिसके घर में जो ऐसे भी है जिसके घर में मेड आती है काम करने के लिए, उसके पास बहुत पैसा तो नहीं है कि वो पर डे का हमारे पास 50 रुपये लेने आती है। पर डे हमारे घर 1 घंटा 2 घंटा देती है, बहुत पैसा नहीं है इसलिए तो नहीं आती है ना हमारे घर में झाड़ू पोछा करने के लिए। तो आप उसको सुखी करो, उसको आप दे दो ना जितना आपको दान पुण्य करना है। तो वो भी एक मतलब अच्छा चीज़ ही हुआ। कुंभ आप गए नहीं गए कोई बात नहीं, तो आप इस तरह के काम कर सकते। आपके आजू बाजू कितने ऐसे होंगे, मजदूर होंगे चाहे और लोग होंगे, जो राह देख के बैठे होंगे कि कोई आए थोड़ा हमारा हेल्प करके जाए। वो बेचारे छोटे छोटे बच्चे लेके, कई बार तो हम देखते हैं ना कि जैसे फ्लैटों में है या पेट में बच्चा रहता है, पूरा बेचारों का पेट निकला रहता है, फिर भी वो ईंट उठाती है करती है। तो ऐसा जगह भी हम तो हेल्प कर सकते हैं। सबसे बड़ा अगर आप दान करना चाहते हैं तो करिए ना वैसे लोगों को, और अगर पाप भी आपके पास है तो धोइए ना उन लोगों को जा करके, उन लोगों के पास जा करके धोइए। सॉरी, मैं बोलने में गलती कर गई। तो उन लोगों के पास जाके उनका हेल्प करके तो आपका पाप ऐसे ही धुल जाएगा, ईश्वर भी खुश होंगे। ईश्वर कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे को, तो आपका अगर कोई हो, आप लोग जो हो ये सब किए हो, मारा मारी किए हो, जितना हुड़दंग मचाए हो, जितना जान लिए हो, तो आप कभी चाहते होंगे कि मेरे बच्चे को तकलीफ़ पहुँचे? तो भगवान भी कभी नहीं चाहते कि मेरे बच्चे को तकलीफ़ पहुँचे। तो हम सब भगवान के बच्चे हैं, ईश्वर कभी हमको तकलीफ़ देना नहीं चाहता। और अगर आपके लाइफ में तकलीफ़ आया है तो वो कुछ ना कुछ उसका है, वो ईश्वर की मर्जी है। बाकी इस तरह से कुंभ जाना एकदम जैसे कि हुड़ मची। हमको भी जाना था, हमको बहुत मन था। जब अब इतना भी आप समझ लो, वहाँ इलाहाबाद में तो हमारा पूरा फैमिली है, फिर भी हमको जाने का, हमको नहाने का वहाँ कोई दिक्कत नहीं होता। जितने भी घर में भरे पड़े हैं वहाँ पुलिस वाले हैं, सब हैं, सबकी ड्यूटी भी लगी है, सब कि आ जाओ नहा लो। लेकिन नहीं, जाने का साधन नहीं है। अब कोई मान लो कि बेचारा टिकट 2 महीने से करा के बैठा है और हम जा करके उसमें मतलब वायरस फैलाएं, हम जाके उसको वो करें कि नहीं,
अब हमको इसी में घुस के जाना है, आप टिकट कराए तो उससे क्या हो गया? नहीं भाई, वो अपना सुविधा खरीदा है 2 महीने पहले, आपको कहाँ थे, आप क्यों नहीं जगे? तो मन हमारा भी था कि हम भी जाएंगे, नहीं तो थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था कि चलो, जो ये 12 तारीख को था नहान पूर्णिमा था, उससे लग रहा था कि थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। तो हम लोग विचार कर रहे थे कि अगर ऐसा होता है तो ऑन रोड निकलेंगे, अगर 12 तारीख के बाद थोड़ा सा स्थिति, लेकिन दिन पर दिन स्थिति बदतर ही होए जा रही है। दिन पर दिन स्थिति बदतर ही हो जाए तो कोई ऐसा नहीं सोचता है कि नहीं, बाद में गंगा जी वहीं रहने वाली है, आप बाद में भी जाके नहा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। और कुंभ फिर आएगा, और ज़िंदगी जिसकी चल गई, क्या मिला? जितने लोग वहाँ मर गए तो क्या मिला उनका? किसी का छोटा बच्चा बिछड़ गया है, किसी की माँ बिछड़ गई, किसी का पति बिछड़ गया, किसी की पत्नी, क्या मिला? वो पाप धुला ही है, वहाँ पाप चढ़ा। अगर माँ बाप उस बच्चे को ले करके गए और वो बच्चे को छोड़ करके मर गए, ठीक है, तो वो उनको पाप लगा या पाप धोए? तो ऐसा नहीं है। तो शांति जहाँ जो जहाँ वहीं आप नहाओ ना। आप जब रोज़ अपने बाथरूम में नहाते हो ना, तो आप गंगा जी का नाम लेके नहाओ, वही गंगा है। यहाँ गुजरात में गंगा नहीं है, ठीक है, गंगा जी यहाँ नहीं है। लेकिन क्या यहाँ पूजा पाठ होता है तो गंगा जल नहीं मिलता है? नहीं होता है। तो हर जगह पूजा पाठ कराते हैं यहाँ पंडित जी। तो अभी घर में हमारा पूजा पाठ होता है तो यहीं गंगा जी को उपस्थित कर लेते हैं। अपने मन का भाव है, ये तो भगवान भाव मांगते हैं। भगवान आपका हुड़दुंग नहीं मांग रहे, भाव मांग रहे हैं। तो जो भी एक ये है, बहुत दुख की बात है, मतलब बहुत खराब लगा है, कहने जैसा नहीं है कि क्या। देखिए मुझे तो बहुत खराब लगा कि जो आज के मतलब, और ज़्यादातर वही 20 से 30 साल के अंदर वाले बच्चे हैं, क्योंकि बूढ़े लोग तो खिड़कियाँ दरवाज़ा तोड़ के जाएंगे नहीं। वो तो बेचारे अपना देख रहे हैं कि साधन मिले या कुछ हो तो जाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहती कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये भाई देख लो, आप लोग जो भी माताएं हैं, बहनें हैं, सबसे पहले देख लो कि आप जा रहे हो तो आपको वहाँ तकलीफ़ ना हो और आपसे किसी और को तकलीफ़ ना हो। अगर सोचो कि जैसा आप लोग कर रहे हो कि ये तोड़ के पहुँच जाओ, अगर पूरा हिंदुस्तान ही ऐसा करने लगे तो वहाँ खड़ा रहने के, इलाहाबाद में खड़े रहने का जगह नहीं मिलेगा। गंगा तट पे तो बात ही छोड़िए। तो थोड़ा सा दिमाग से काम लीजिए आप लोग, और कोई नहीं। और कुंभ आते ही रहता है और आते ही रहेगा। और दूसरा चीज़, गंगा जी वहीं रहने वाली है, गंगा जी कहीं नहीं जाने वाली है। तो जब आपके पास साधन नहीं है, आप नहीं जा पा रहे हैं, तो किसी को तकलीफ़ पहुंचा करके आप वहाँ मत पहुँचिए, और आपसे किसी को तकलीफ़ पहुँचे ऐसा मत करिए। अब आप गवर्नमेंट का नुकसान, रेलवे का नुकसान कितना किए, वो तो अलग बात है, वहाँ मर गए। अब जो लकड़ी मारा है वो विंडो से, वो लड़की को सीधा लगा है मुंह पे, सीधा वो लड़की मर गई है। तो थोड़ा सा आप सब ध्यान रखो और हुड़ ना मचाओ कि जाना है जाना है जाना है, ऐसे ही वहाँ हुड़ मची है। तो थोड़ा सा शांति बनाए रखिए, और जब आपके पास साधन हो, टिकट हो, आप आराम से जा सकते हैं तो ही जाइए, नहीं तो बाद में जाइए, बाद में नहाइए। कोई ऐसा नहीं है। अब हम लोग नहीं गए तो हम लोग मर तो नहीं जाएंगे ना। अब जितना मान लीजिए कि जितने लोग पहुंच गए वहाँ, तो उनका बहुत अच्छा हो जाएगा और हमारा खराब हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। जाना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं पहुँची नहीं तो अब कुछ भी करके, अब मैं ही हूँ, मेरा घर है, बार है, सब छोड़ करके, और नहीं बस मैं अब दौड़ के जाऊँ, मैं गंगा जी ही नहा लूँ पहले, वही काम है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मिला? जो बच्चे बिछड़ गए, जो वहाँ मर रहे हैं, जो मर गए, क्या मिल रहा है उन लोगों को? तो जब आपके पास अच्छा से व्यवस्था हो, साधन हो, तो आप जाइए, अवश्य जाइए। जाने के लिए कोई नहीं, जाना चाहिए। तीर्थ धाम है हमारा, हिंदू का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो जाना चाहिए। अभी हम ही लोग नहीं जा पाए, जाएंगे जब भी गंगा जी नहा के आएंगे। और ऐसे तो हम लोग तो हमेशा ही जब गांव जाते हैं तो गंगा जी नहाने तो जाते ही हैं, तो ऐसा नहीं है। और बिहार में यार कौन सा दूर है, बिहार से गंगा जी कितनी दूर है, और गंगा जी हर जगह वही है। ये मानने ना मानने का बात है। शायद कुछ लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा भी नहीं लगेगा, शायद खराब भी बोलेंगे, लेकिन ये जो सच्चाई है वो सच्चाई है।
गंगा जी हर जगह है, गंगा जी वही है, वही पानी बहता रहता है, वही पानी कहीं जाके तो उसको एक जगह बनाया गया है कि भाई यहाँ ये चीज़ें हैं। तो प्लीज़ आप सब मतलब अब कुछ ज़्यादा बोलने का वो नहीं, बोलने का तो बहुत कुछ मुंह में से आ रहा है लेकिन बोलेंगे नहीं। तो प्लीज़ प्लीज़ सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि जब आपके पास साधन हो तभी जाइए, और जो अपना साधन तैयार करके जो 2 महीना पहले से टिकट करा के जा रहे हैं उनको प्लीज़ आप सब परेशान मत करिए इस तरह का वो करके। अभी मेरा बच्चा कल आने वाला है, अभी अपने को डर लग रहा है कि मतलब क्या हाल होगा ट्रेन में, क्या नहीं होगा, क्योंकि भरोसा नहीं है ना कुछ लोगों का। अब क्या बोलें, हम खुद ही बिहार से हैं इसलिए हम क्या बोले। और सब नहीं, एक ऐसा कोई होता है और सबका नाम खराब करता है। यहाँ से भी लोग गए, गुजरात से भी लोग गए ना, साधन करके जा रहे हैं, जैसे भी अपना जा रहे हैं। कहीं सुनाई दिया कि रेलवे स्टेशन पे मारामारी हो गया, बस स्टॉप पे मारामारी हो गया। हम लोग खुद लग्जरी का बुकिंग कराने गए थे, नहीं था तो फिर कोई नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी जाएंगे तभी। गंगा जी तो वहीं रहने वाली है ना। पर इस तरह से किसी का हम मौत करके, किसी को तकलीफ़ पहुंचा के, किसी का हाथ टूटा, पैर टूटा, इस तरह से जाना कोई उचित नहीं बनता है। तो आप सब ध्यान रखिए। और जब भी, मैं बार बार ये चीज़ कह रही हूँ कि जब भी आपके पास अच्छे से जाने का व्यवस्था हो, साधन हो, आपको तकलीफ़ नहीं हो और आपसे किसी और को तकलीफ़ ना हो, तब भी आप कुंभ नहाने जाइए, वरना अपने घर में ही नहाइए। और घर में भी गंगा जी हैं, गंगा जी का नाम लेकर के आप घर में ही नहाइए, सब कुछ है। और कोई पाप नहीं धुलने वाला है, कुछ नहीं। जो हम कर्म करेंगे वही हमको सब कुछ मिलता है। हमारे कर्म के ज़्यादा, कर्म से ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलता है। अच्छे कर्म करिए और शांति आप खुद रहिए और अपनों को भी रहने दीजिए। और अगर इस ब्लॉग में कुछ भी मेरे से गलत मैं बोल गई हूँ या कुछ भी आप सबको गलत लगा हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। चूँकि मैंने कुछ गलत बोला नहीं है, फिर भी आप लोगों को ऐसा लगे तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन जब से मैं कल से ये वीडियो देखी हूँ मेरा तो खून खौल रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती। और मुझे ऐसे भी, आप देखिए तो जैसे अभी महाशिवरात्रि आएगा, इतने भीड़ में लोग जाएंगे, ऐसे जाएंगे मंदिर पे। मुझे कोई भगवान से वो नहीं है, मैं जाना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं जाऊँगी उस दिन, और मैं नहीं जाती हूँ। बहुत भीड़ भाड़ जगह जाना मुझे पसंद नहीं। और मैं अपने घर में सबसे भगवान से माफ़ी मांगती हूँ कि मैं उस दिन तो जाती ही नहीं। बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, मैं दूर से ही, भगवान हर जगह है। और एक कहावत हमारी दादी कहती थी कि जिस दिन बहुत भीड़ होता है ना मंदिर में, आप सब, उस दिन भगवान मंदिर में होते ही नहीं है क्योंकि भगवान को लोग हैरान कर देते हैं छू छू के। तो भगवान दूर से ही सबको आशीर्वाद देते रहते हैं। तो इतना मतलब कि ऊपरा ऊपरी एक के ऊपर गिर जाइए और सबको, किसी को हाथ टूटे, पैर टूटे, किसी को हो तो नहीं। और मुझे भीड़ भाड़ जगह जाना तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है और मैं नहीं जाती हूँ कभी भीड़ भाड़ जगह में। यहाँ तक कि अगर मार्केट में भी भीड़ होता है तो मैं पीछे से ही लौट जाऊँगी, मैं कभी नहीं घुसूँगी, मुझे पसंद नहीं है। तो कई लोगों को ये ब्लॉग ख़राब भी लगेगा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ ख़राब बोला नहीं। फिर भी आप सब मेरे को माफ़ कर देना। तो चलिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिए कमेंट करिए कि कैसा लगा मेरा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।